जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल शिवनंदन ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, बिहार डीएलएड के मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो एक नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का समय का, दूरी का, वेग का और द्रव्यमान का। तो प्रकाश वर्ष जो होता है ना, वह दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होता है? कह रहा है सर्वाधिक किस माध्यम में होता है? तो ठोस में, द्रव में, गैस में और निर्वात में। तो ध्वनि का जो चाल होता है ना, सबसे ज़्यादा आपको ठोस में होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, किस पिंड का जड़त्व निर्भर करता है? कह रहा है किस पिंड का जड़त्व निर्भर करता है? तो उसकी गति पर, उसके द्रव्यमान पर, उसके भार पर और उसके वेग पर। जो जड़त्व का नियम किस पे निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार बल किसमें कार्य करता है? न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार बल किसके नियम पे कार्य करता है? तो एक ही वस्तु पर दो वस्तुओं के बीच केवल गतिशील वस्तुओं पर, और यहाँ कह रहा है केवल स्थिर वस्तुओं में। तो जो न्यूटन का तीसरे नियम जो होता है ना, वो दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है, उस पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ग्राम, टन, किलोग्राम और मिलीग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, किलोग्राम होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, किलोग्राम होगा। 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, दर्पण में बनने वाला जो उल्टा प्रतिबिंब क्या कहलाता है? आभासी, वास्तविक, सीधा और बड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आभासी। जो उल्टा प्रतिबिंब होता है ना, दर्पण में जो उल्टा प्रतिबिंब होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ओम ओम का नियम किससे संबंधित है? कह रहा है ओम का नियम किससे संबंधित है? धारा विभवांतर प्रतिरोध से, बल वेग संवेग से, बल संवेग वेग से और द्रव्यमान भार घनत्व से, चुंबकत्व बल दाब से। तो ओम का जो नियम है वो किससे संबंध रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा विभवांतर प्रतिरोध से संबंध रखता है। 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पास्कल, न्यूटन, जूल, वाट। तो दाब का जो एसआई मात्रक होता है ना, उसका होता है एसआई मात्रक पास्कल होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, किसी वस्तु पर भार कहाँ शून्य होता है? तो चंद्रमा पर, पृथ्वी के केंद्र पर, समुद्र तल पर और अंतरिक्ष में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, अंतरिक्ष में है। जो किसी वस्तु का भार कहाँ पे शून्य होता है? तो अंतरिक्ष में किसी वस्तु का भार शून्य हो जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, लेंस लेंस का उपयोग किस में होता है? तो कह रहा है लेंस का उपयोग किस में होता है? रेडियो में, दूरबीन में, स्पीकर में और बैटरी में। तो लेंस का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूरबीन में करते हैं। लेंस का उपयोग कहाँ करते हैं? दूरबीन में करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र H2O, CO2, NaCl और O2। तो जल का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, जल का रासायनिक सूत्र वो H2O होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का चीनी, नमक, पोटास, धातु। तो सोडियम क्लोराइड का जो सामान्य नाम होता है क्या होता है? नमक होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा।
दूध का पीएच मान कैसा होता है? दूध का पीएच मान कैसा होता है? तो अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और इनमें से कोई नहीं। तो दूध का जो मान होता है ना, पीएच मान, जो दूध का पीएच मान होता है वह क्या होता है? दूध का पीएच मान होता है वो अम्लीय होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो नंबर एक में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम। तो सबसे सबसे हल्की गैस जो होता है ना वो हाइड्रोजन होता है। सबसे हल्की गैस कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 21%, 78%, 10% और 1%। तो वायु में जो है ऑक्सीजन की मात्रा 21% होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है? लिटमस पेपर का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो लिटमस पेपर का जो उपयोग है हम लोग अम्ल और क्षार, तापमान, वोल्टेज के लिए, घनत्व के लिए। तो लिटमस पेपर को हम लोग अम्ल और क्षार को परीक्षण के लिए उपयोग करते हैं। लिटमस पेपर को किसके लिए परीक्षण करते हैं? तो अम्ल एवं क्षार के लिए। क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा धातु कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? कह रहा है द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था में कौन सा जो धातु है जो कमरे के ताप में द्रव अवस्था में रहता है? तो लोहा, सोना, पारा, तांबा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पारा हो जाएगा। पारा जो है जो कमरे के ताप पर द्रव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? आशवन, निस्यंदन, संघनन और गंधकरण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आशवन होता है। जो पेट्रोलियम का जो शुद्धिकरण किया जाता है ना उसको आशवन विधि से शुद्धिकरण किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ ग्रेफाइट हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, सोना, तांबा। तो सबसे कठोर पदार्थ जो होता है ना वो हीरा होता है। क्या होता है? हीरा होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? कार्बन का जो शुद्धतम रूप होता है ना वो ग्रेफाइट, चारकोल, हीरा और कोयला। तो कार्बन का जो शुद्धतम रूप क्या होता है? तो कार्बन का जो शुद्धतम रूप होता है वो हीरा होता है। क्या होता है? हीरा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, हीरा। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है हुमरस है, फीमर है, रेडियस है, टिबिया है। तो जो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है ना वो क्या होता है? वो फीमर होती है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है क्या होता है? फीमर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। शरीर में रक्त का संचार किस अंग द्वारा होता है? तो फेफड़ा द्वारा, यकृत द्वारा, हृदय द्वारा, मस्तिष्क द्वारा। जो शरीर में जो रक्त का संचार किसके द्वारा होता है? संचार कह रहा है तो रक्त का जो संचार होता है ना हृदय के द्वारा, मनुष्य के हृदय द्वारा शरीर में रक्त का संचार होता है। 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन कारण, प्लेटलेट्स के कारण, ल्यूकोसाइट्स के कारण, प्लाज्मा के कारण। जो हम लोग के रक्त में जो ब्लड लाल होता है वो किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण जो ब्लड लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? ब्लड लाल होता है। मनुष्य का ब्लड जो हीमोग्लोबिन के चलते मनुष्य का ब्लड लाल होता है। ध्यान रखिएगा। मनुष्य की सामान्य रक्तदाब सीमा क्या होती है? मनुष्य के जो सामान्य रक्तदाब सीमा क्या होती है? तो 180/120, 60/100, 140/90 और 100/160 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 80/120 होता है। 80/120 होता है। जो मनुष्य का सामान्य रक्तदाब सीमा जो होता है 80/120 होता है। जो नॉर्मल होता है उसको नॉर्मल कहा जाता है।
कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? कह रहा है सूर्य के प्रकाश, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सूर्य के प्रकाश कह रहा है तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन बी। जो विटामिन डी है ना वो सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करता है। विटामिन डी जो है ना सूर्य के प्रकाश को सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, प्रकाशित करता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर ऐसा ही वीडियो आपको और चाहिए तो हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि और आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो गुणसूत्र 23, 46, 22 और 48। तो मानव शरीर में जो होता है ना गुणसूत्र वो 46 होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिहार प्रीवियस ईयर में बिहार डीएलएड में 15 अप्रैल को आया था। 15 अप्रैल 2024 को ये क्वेश्चन आया गया था। मानव के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 होता है, ध्यान रखिएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। शरीर में पाचन क्रिया कहाँ शुरू होता है? शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होता है? अमाशय से, मुख गुहा से, यकृत से, आंत से। तो शरीर में जो पाचन क्रिया होता है ना वो पाचन क्रिया कहाँ होता है? मुख गुहा से स्टार्ट होता है। जो पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होता है? तो मुख गुहा से स्टार्ट होता है। 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा हार्मोन मधुमेह रोग से संबंधित है? मधुमेह, मधुमेह इसको चीनिया रोग भी कहा जाता है। तो एड्रोनालिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन और मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन जो इंसुलिन जो होता है ना ये मधुमेह से संबंधित होता है। इंसुलिन जो होता है ना ये मधुमेह से संबंधित होता है। इसको चीनिया रोग भी कहा जाता है। इसको चीनिया रोग कहा जाता है जिसको शुगर हम लोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 306, 206, 180 और 256। तो मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती है। सिर्फ अगर मनुष्य पूछेगा ना तो 206 होगा। अगर बच्चे में पूछेगा, बच्चे में तो उस बच्चे में जो हड्डियां होती है कितनी होती है? 300 प्लस होती है, मतलब कि 306 हो जाएगा। बच्चे में कितना हड्डियां होता है? 306 होता है। मनुष्य में 206 होता है। 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। डीएनए की खोज डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज वाटसन, क्रिक ने, मेंडल ने, डार्विन ने और पैस्टेस्टर ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए की खोज जो है ना डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।